हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि cos थीटा प्लस फाई बराबर m गुनी cos थीटा माइनस फाई है तो हमें सिद्ध करना है कि tan थीटा एक माइनस m बटे में एक प्लस m गुनी cot फाई। तो बच्चों यहाँ पर संकेत अर्थात हिंट में हमें लिखा है cos थीटा प्लस पाई बटे में cos थीटा माइनस पाई बराबर m बटे एक के रूप में व्यक्त कर योगांतर अनुपात का प्रयोग करना है। तो दिए गए प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे योगांतर अनुपात प्रमेय से। हम जानते हैं यदि a बटे b बराबर हो c बटे d के, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा योगांतर अनुपात प्रमेय से a प्लस b बटे में a माइनस b बराबर c प्लस d बटे में c माइनस d के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है क्या, तो देखो यहाँ पर cos थीटा प्लस फाई बराबर m गुनी cos थीटा माइनस फाई। अब बच्चों देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो cos यहाँ पर थीटा माइनस फाई बटे में cos थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो एक बटे m। अब बच्चों यहाँ पर हम योगांतरा अनुपात प्रमेय की से हम बात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर cos थीटा माइनस फाई प्लस का cos थीटा प्लस फाई बटे में हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो cos थीटा माइनस फाई माइनस cos थीटा प्लस फाई बराबर एक प्लस m बटे में एक माइनस m। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम आगे सरल करते हैं, तो इसके लिए बच्चों हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या है, तो देखो यहाँ पर cos c प्लस cos t बराबर दो गुनी cos c प्लस t बटे दो गुनी cos c माइनस t बटे दो। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर cos c माइनस cos t की बात करें तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर माइनस दो गुनी साइन c प्लस d बटे दो गुना में साइन c माइनस d बटे दो। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं इस सूत्र की सहायता से, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा दो गुनी कॉस। बच्चों देखो यहाँ पर c प्लस टी अर्थात यहाँ से बच्चों देखो थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव, तो माइनस फाइव से प्लस फाइव कट जाएगा, तो दो गुनी थीटा दो गुना थीटा बटे में दो, तो दो से दो कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा फाइव। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर कॉस c माइनस टी बटे दो अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कॉस यहाँ पर माइनस फाइव बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस दो गुनी साइन थीटा गुनी साइन यहाँ पर माइनस फाइव बराबर एक प्लस m बटे में एक माइनस m। बच्चों देखो दो से दो कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस थीटा। और बच्चों क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो कॉस एक्स के बराबर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस फाइव के बराबर बटे में बच्चों देखो यहाँ पर माइनस है पहले से और यहाँ से साइन थीटा, और साथ ही हम जानते हैं साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा अर्थात ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से साइन फाइव एक प्लस m बटे में एक माइनस m के। बच्चों देखो यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो कॉट थीटा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं
कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। इसी प्रकार हम जानते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कॉट फाई बराबर 1 प्लस एम बटे 1 माइनस एम। अब बच्चों देखो, क्योंकि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे टैन थीटा, या टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। अब बच्चों इसे हम तिर्यक गुना करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एम बटे में 1 प्लस एम गुना कॉट फाई बराबर 1 बटे कॉट थीटा। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, तो बच्चों देखो टैन थीटा, तो यहाँ पर टैन थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस एम बटे 1 प्लस एम गुनी कॉट फाई के। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।